अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने स्टडी किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी में हम स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक लेवल से हम इंडिविजुअल लेवल तक जाएंगे ताकि हम इजीली हम बायोलॉजी की स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लेवल आ जाता है वो आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जिसको हम बायो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। बायो एलिमेंट्स। अब इसमें ये बात कह रहे हैं कि जैसे तमाम मैटर की इकसाम की तरह, मतलब तमाम मैटर की तरह जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है, इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एटम से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग, 92 जो नेचर में अकर करते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से जस्ट 16 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास बनाते हैं। 16 जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास या बॉडी मास बनाते हैं, बॉडी मास बना देते हैं। इस बॉडी मास को हम इन अदर वर्ड प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। मतलब 92 नेचर में अकर करते हैं एलिमेंट्स, जिनमें से जस्ट 16 एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैश या पूरी बॉडी बना रहे हैं, जस्ट 16। ठीक, अब इन 16 में से जस्ट 6, कितने, जस्ट 6 एलिमेंट्स जो होते हैं वो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं। कितने, जस्ट 16 एलिमेंट्स जो थे वो बनाते थे क्या, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से जस्ट 16 एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म बनाते थे, जिनको हमने नाम दिया था बायो एलिमेंट्स का। 16 बॉडी मास बना रहे थे। अब उन 16 में से जस्ट 6 जो हैं वो क्या बना रहे हैं, वो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। अब ये जो 6 हैं इनमें कौन कौन से हैं, इनमें आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट हैं ये 99% बना रहे हैं ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का प्रोटोप्लाज्म। बाकी जो 10 बचे, 16 थे, 16 में से 6 ने बना दिया 99%, और बाकी जो 10 बनाएंगे वो ऑब्वियसली कितने बनाएंगे, जस्ट 1%। वो कितना बनाएंगे, 1% बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म। और इसमें जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फर, आयोडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स जो हैं वो बना रहे हैं जस्ट 1% किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का प्रोटोप्लाज्म। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे, 92 में से जस्ट 16 ने प्रोटोप्लाज्म बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मैस बनाया, जिनको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया। उनमें से जो 16 थे, 16 में से 6 ने जस्ट 99% की प्रोटोप्लाज्म बनाया, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस हैं। और बाकी जो 10 बचे वो जस्ट 1% बनाते हैं। अब अगर हम इनकी परसेंटेज देख लें तो परसेंटेज में ये कहते हैं कि 65% ऑक्सीजन आ जाती है, इसमें ऑक्सीजन आ जाती है। 65% के बाद इसमें आ जाती है 18% कार्बन आ जाती है। देन 18% के बाद 10% आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजन। अब जी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि अकॉर्डिंग बन जाए उसकी। 18% कार्बन आ गई, 10% हाइड्रोजन आ गई। अब 3% आ जाएगी हमारे पास नाइट्रोजन,
2% आ गई कैल्शियम, और जो 1% है वो हमारे पास आ गया फास्फोरस, और बाकी जो 1% बचा यहाँ पे ये एरिया 1%, इस पे अदर 10 आ जाएंगे, 1% पे आ जाएंगे 10 एलिमेंट्स बाकी जो बचे। क्या था, 65% ऑक्सीजन ने बनाया, 18% कार्बन ने बनाया, 10% हाइड्रोजन ने बनाया, 3% नाइट्रोजन में, 2% बनाया कैल्शियम ने, 1% फास्फोरस ने, और बाकी जो 1% बचा उसने बाकी एलिमेंट्स ने। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आ जाता है, पहला लेवल था सब एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल लेवल या बायो मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। बायो एलिमेंट्स जब इनके एटम मिलेंगे आपस में तो ये क्या बना देंगे, बायो मॉलिक्यूल बना देंगे। बायो एलिमेंट्स के जब एटम आपस में मिलते हैं, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे, वो बना देंगे बायो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अब जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब है लार्ज। अब माइक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इनका क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज की, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। क्या थे, माइक्रो मतलब स्मॉल का मतलब लो, छोटा कम, मतलब ये हो गया कि जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हो जाएंगे माइक्रो, और जिनका ज़्यादा होगा या हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर मैंने शॉर्ट लिखा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका होगा वो क्या हो जाएंगे, वो मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसमें आ जाती हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमॉलिक्यूल पढ़े, बायोमॉलिक्यूल में 2 थे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल था, मैक्रो मॉलिक्यूल था। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्योंकि कम है इनका मॉलिक्यूलर वेट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि कम वाले कंबाइन होंगे तो ज़्यादा वाले बन जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, माइक्रो कंबाइन हुए, मैक्रो बनाए, मैक्रो आपस में कंबाइन होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना देना है, ऑर्गेनल्स बना देते हैं, या बना देते हैं ऑर्गेनल्स, मतलब सेल्स की जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो बना देते हैं आपस में कंबाइन होके। कॉमन एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देती हैं, मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बना देती हैं। जैसा ये अगर हम एनिमल सेल है तो उसकी आउटर कवरिंग जो होगी सेल मेम्ब्रेन होगी,
सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन्स और लिपिड्स खुद क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनेल्स बना दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो आ जाती है ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस, मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइन हुए, उन्होंने ऑर्गेनेलिस बना दिया। अब ऑर्गेनेलिस में इन्होंने ये बताया हुआ है कि स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक मतलब मखसूस, एक काम के लिए मखसूस होंगी, मतलब सेल के अंदर होंगी, पार्ट ऑफ सेल हैं। ये क्या है, पार्ट ऑफ सेल है, ठीक। लेकिन ये होंगे कि स्पेसिफिक होंगे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, परफॉर्म स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर हैं लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे हमारे पास आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी है हमारे पास राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, और जो राइबोसोम्स होती हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में, मैं लिख लूँ फिर समझाता भी हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। कॉमन एग्जांपल दूंगा, जिस तरह आपका घर है, घर के अंदर हर बंदे का स्पेसिफिक काम है। जिस तरह आपकी अम्मी है, उन्होंने खाना बनाना है, आपने पढ़ना है मोस्टली, या आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने पैसे कमा के लाने। तो इसी तरह ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं डिफरेंट तरह की। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब आपकी फूड की ब्रेक डाउन करना या लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में ब्रेक करना और एनर्जी रिलीज करवाना। राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है जो है सेल। सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, बेसिक यूनिट है, बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके पास है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है, मतलब जो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। इसका एक फंक्शन ये भी है, रिप्रोड्यूस। मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या, कंबाइन होकर न्यू सेल बना सकता है, या डिवाइड होकर न्यू सेल बना देगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा। और दूसरा ये है कि अब इसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स की बताए हुए हैं, तो एक आ जाते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब, यूनी मतलब वन, मल्टी मतलब मेनी। यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब एक सेल पे। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स पे, मेनी सेल्स और वन सेल, जो बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब ज़्यादा। एक दफ़ा रिव्यू देख लेते हैं पूरे इसका। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टडी किया, इसमें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल देखा। इसमें हमने देखा बाकी तमाम, जिस तरह मैटर की तरह ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी मिलकर बनी होती है एटम्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के। तो ये कह रहे हैं कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से जस्ट 92 में से जस्ट कितने, 16 बनाते हैं बॉडी मास का, ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। अब हमने इन 16 को जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि इन 16 में से जस्ट 6 एलिमेंट जो होते हैं वो 99% बॉडी मास बनाते हैं, 99% मेजर पार्ट, और जो बाकी 10 बचते हैं वो 10% बनाते हैं। देन ये पाई चार्ट है, बुक में होगा, उसमें हमने डिफरेंट, ये जो 6% थी, 6 थे, उनकी परसेंटेज स्टडी की कि कौन कौन सी परसेंटेज है। नेक्स्ट लेवल के पास आए तो जो हमारा था बायोमोलिक्यूल्स में ये था कि एक माइक्रोमोलिक्यूल्स थे और मैक्रोमोलिक्यूल्स से बायोमोलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए, उन्होंने आके मोलिक्यूल्स बना दिए, मतलब बायो एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हुए, बायोमोलिक्यूल्स बना दिए। इनको आगे हमने मोलिकुलर वेट की बिना पे वो किया, क्लासिफाई किया। एक आ गया माइक्रोमोलिक्यूल जिनका स्मॉल वेट था, मैक्रो जिनका हाई वेट था। फिर ये जब मैक्रोमोलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने ऑर्गेनेल्स बनाए।
ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल रिस्पायरेशन करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। घर की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि जिस तरह घर में लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, सेल बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ की, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये आगे सेल की बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, तो वो थे एक यूनिसेलुलर, यूनी मतलब एक, और मल्टी सेलुलर मतलब मैनी, बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो लेवल्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।